मैं शिवमोहन सोलंकी अपने यूट्यूब चैनल लॉ टेस्टिंग में आपका स्वागत करता हूं। आज मैं अपना प्रसारण सेंट्रल लॉ लाइब्रेरी से कर रहा हूं, जो कि सिविल कोर्ट परिसर लखनऊ में स्थित है। और यहाँ पर हमारे बीच में हमारे साथ हमारे कुछ अधिवक्ता साथी उपस्थित हैं, जिसमें हमारे जो कुलीग जो हैं मिस्टर मोहित जी उपस्थित हैं। और ये मोहित जी आपको बताएंगे कि कचहरी परिसर का वर्तमान में क्या हाल है। 2 शब्द बोलिए। बोलिए। अरे इन्होंने कहा अरे बोलिए। इनके 2 शब्द में यही था, इन्होंने 1 शब्द एक्स्ट्रा जोड़ दिया, ये इनकी मानता है। अब देखिए हमारे जो है बहुत उच्च कोटि के वक्ता मिस्टर हैदर जी यही उपस्थित हैं। ये देखिए अपने कुछ 2 शब्द रखेंगे आपके सामने। सभी श्रोतागणों को जो है बहुत बहुत नमस्कार। और इस सेंट्रल लाइब्रेरी के जो है अध्ययन और जानकारी लेने के लिए एक जो वातावरण जो है यहाँ पर है, उसके लिए जो है हम यहाँ की व्यवस्था को बहुत बहुत धन्यवाद जो है देते हैं। और अपने तमाम सहपाठी और कुलीग्स जो इस पेशे से हैं, उनको हम इस बात की तरफ निमंत्रित करते हैं इसके लिए कि वो सेंट्रल लाइब्रेरी में उपलब्ध पुस्तकों से जो है लाभ अर्जन करें और उसका अपने जीवन में सदुपयोग करें। धन्यवाद। और ये हमारे वरिष्ठ अधिवक्ता श्री जयसिंह जी, ये अखबार से सारी जानकारी एकत्र कर रहे हैं। और ये अभी आप लोगों के लिए 2 शब्द बोलेंगे। सर कुछ कहना चाहते हैं? नहीं सर, हम कुछ नहीं कह रहे। ये कह रहे हैं हम कुछ नहीं कहना चाहते। ये बहुत बड़ी बात है, इन्होंने इतना कह दिया, ये बगैर पैसे लिए कुछ कहते ही नहीं आज तक। ये बगैर फीस लिए आज तक इन्होंने कुछ नहीं कहा। इन्होंने पहली बार ये 3 शब्द बोले हैं कि हम कुछ नहीं कहेंगे बिना पैसे के। अब समझ लीजिए, इतना विद्वान व्यक्ति है। इनकी कंसल्टिंग फीस जो है 10,000 रुपये मात्र है। 55,000 से नीचे जो है मुकदमे में लेते नहीं मिनिमम। ये स्थिति है। तो आइए इसके बाद जो है मैं आपको अन्य लोगों के पास ले चलने का प्रयास करता हूँ और ये देखने का प्रयास करता हूँ क्या विचार, उनके क्या विचार है। आइए। अब मैं आपको अपने मित्र ब्रजेश भाई के पास लेके आया हूँ। ब्रजेश भाई कुछ अपने कुछ विचार व्यक्त कीजिए। किस विषय पर? किसी भी विषय पर, अधिवक्ता समाज के ऊपर। अधिवक्ता समाज सबसे बेहतर समाज है, बहुत ही बढ़िया समाज है। और आजकल छुट्टियां मना रहा है बढ़िया चैन से, न्यायालय में आकर के मजा ले रहा है। और इनके बगल में है हमारे मित्र अजय भाई बैठे हुए हैं, ये भी सम्मानित अधिवक्ता हैं। क्या आप अपना भाई विचार ने व्यक्त बहुत बढ़िया वीडियो बना रहे हैं। और अधिवक्ता समाज सबसे अच्छा समाज है और यही ऐसा समाज है जो दुख सुख में बराबर खड़ा रहता है। और ये समाज ही ज़्यादातर दुख का साथी है, सुख का नहीं है। अगर किसी की कोई परेशानी होती है तो सबसे पहले अधिवक्ता समाज के पास जाता है। और अधिवक्ता समाज अपना तन मन धन त्याग के उसकी परेशानी को दूर करने की कोशिश करता है। और अधिवक्ता समाज से ही समाज का विकास हो रहा है। अगर अधिवक्ता समाज ना होता तो समाज का विकास भी ना होता है। चलिए आप भी अपने रोजगार। दुजेंद्र मिश्रा जी अधिवक्ता समाज के ऊपर 2 शब्द बोलेंगे। अधिवक्ता समाज के ऊपर 2 शब्द बोल दीजिए। किस संदर्भ में क्या? अधिवक्ता समाज के ऊपर कुछ भी बोलना चाहें बोल दीजिए। आओ बैठो यहाँ बताइए। अब ये कह रहे हैं आओ बैठो यहाँ बताइए, क्योंकि जब तक ये कंफर्ट जोन में नहीं आते हैं ये 2 शब्द बोलते रहे। और इनके कंफर्ट जोन में आने के बाद ही जो है ये 2 शब्द बोलेंगे। किस संदर्भ में लेना? किसी भी संदर्भ में अधिवक्ता समाज के ऊपर 2 शब्द बोलेंगे। कैसा है अधिवक्ता समाज वर्तमान में? सेंट्रल बार लाइब्रेरी की क्या व्यवस्था है? लाइब्रेरी की व्यवस्था इज़ नॉट वेरी गुड। ओके। और अभी इसमें सुधार की बहुत आवश्यकता है। यहाँ पुस्तकों का भी अभाव है, पठन पाठन के वातावरण का भी अभाव है। अच्छा, अपने कचहरी की अच्छी बातें क्या है? कम से कम पैसे में जो है न्याय दिलाना चाहिए। नहीं, ये तो अभी तो भाई कचहरी में जो अच्छी बातें हैं वो आज की तारीख में ये मैन टू मैन डिपेंड कर रहा है। क्लाइंट किसको अच्छा कह रहा है, हम किसको अच्छा कह रहे हैं। पढ़ा लिखा अधिवक्ता समाज कितना आगे बढ़ रहा है, कितना काम कर रहा है। कोशिश बहुत से क्लाइंट ऐसे मिलते हैं जो कहते हैं साहब फलाने वकील साहब ने हमको चीट किया, ठगा। फलाने वकील कई बार ऐसा होता है कि जजेस से भी की कार्यशैली से, कार्य पद्धति से आदमी संतुष्ट नहीं है, क्लाइंट भी नहीं संतुष्ट हैं, वकील भी असंतुष्ट है। कुछ जजेस का रोल वाकई बहुत अच्छा है, दे वर्क लाइक ए रोल मॉडल। तो अब वो तो
व्यक्ति विशेष पर भी निर्भर करता है। हमारा आपका कितना प्रयास है इसको उत्तम बनाने का, सराहनीय करने का। हम लोगों को थोड़ा सा अपनी तरफ भी ध्यान देना चाहिए और देखना चाहिए। जहाँ तक लाइब्रेरी का विषय है, इसको ज़रूर काफ़ी हद तक ये किताबें जो पुरानी लगी इसको हटा करके नई किताबों का चयन करके, और यहाँ पढ़ने लिखने वाला माहौल होना चाहिए। मीटिंग हॉल बन गया है लाइब्रेरी। आज की तारीख में हम लोग बैठे रहते हैं, सामान्यतः ये होता है हटी मीटिंग हॉल आप दूसरा कर लीजिए। लाइब्रेरी को लाइब्रेरी की तरफ विकसित करिए। और जो नए एडवोकेट्स आ रहे हैं, नए बच्चे आ रहे हैं, उनको उनकी प्रमोशन स्कीम होनी चाहिए। उनको गाइड करने की भी अपने यहाँ एक सिस्टम होना चाहिए। जो बहुत सीनियर मोस्ट एडवोकेट्स हैं, उनको चाहिए कि उन बच्चों को थोड़ा सा ट्यूट करें, गाइड करें, बताएं, सिखाएं। ये आपने सुना अपने मित्र द्विजेंद्र मिश्रा जी को। इन्होंने कम शब्दों में गागर में शागर बनने का प्रयास किया है और ये बताने का प्रयास किया है कि अधिवक्ता समाज की क्या नीतियाँ होनी चाहिए और सेंट्रल बार लाइब्रेरी की क्या व्यवस्था होनी चाहिए। अब आगे मैं आपको जो है हमारे परम मित्र जो है मिस्टर के शुक्ला से के शर्मा और के मिश्रा मिश्रा जी है। के मिश्रा जी मैं खंडन करना चाहूँ। के मिश्रा जी हैं, ये वरिष्ठ अधिवक्ता हैं यहाँ के। इनकी फीस जो है मिनिमम 2 लाख रुपया वर्तमान में ले रहे हैं। लीजिए इस पर अधिवक्ता समाज के प्रति दोषों कौन बोल रहा है? आपको बोलना है। अधिवक्ता समाज के लिए अभी तक कोई यहाँ पर उचित कार्य नहीं हुआ है और अधिवक्ताओं के कल्याण के लिए किसी ने कुछ किया ही नहीं है। और मैं समझता हूँ अधिवक्ताओं के लिए जब तक उनके पास जाके उनकी समस्याएं नहीं समझी जाएंगी तब तक उनका कोई भी कल्याण नहीं किया जा सकता है। जो मूलभूत समस्याएं हैं उनके बारे में ही यहाँ कोई पदाधिकारी, कोई कार्यकारिणी सजग नहीं रहती। और मैं क्या कहूँ, यही मुख्य फंडामेंटल चीज़ें हैं जो अधिवक्ताओं के लिए होनी चाहिए और उनकी जो मूलभूत चीज़ें हैं उस पर ध्यान दिया जाना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद सर। बहुत बहुत धन्यवाद सर। अभी आपने देखा कि कुछ सेंट्रल बार के कुछ वरिष्ठ मेंबर जो हैं उन्होंने अपने अपने विचार व्यक्त किए और ये बताने का प्रयास किया है कि अधिवक्ता समाज की क्या नीतियाँ होनी चाहिए, क्या सेंट्रल बार की व्यवस्था में कमियाँ हैं। और इसी के साथ मैं आपको अपने अगले प्रसारण पर जो है अधिवक्ता समाज की गपशप के नाम से एक सीरीज़ चालू करूंगा और वो आगे मैं आपको इस पर पुनः जो है अगले जो है अपने जो है प्रसारण पर जो है पुनः आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।